ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जिस तरह की है, एक तरफ वर्ल्ड बैंक की अलार्मिंग रिपोर्ट जारी हुई है, दूसरी तरफ हमारे IMF के साथ स्टाफ लेवल का मुआहिदा नहीं हुआ, तीसरी तरफ उसके इम्कानात तो रोशन हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पे असरात किस हद तक बेहतर पड़ेंगे? हमें क्या हर 6 माह बाद इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा? क्या इसी तरह अलार्मिंग बेल चलती रहेगी? पाकिस्तान में जो इस वक्त हमारी अशराफिया है, क्या उसके ऊपर बोझ डाला जाएगा? IMF ने पाकिस्तान से डिमांड क्या किया था और पाकिस्तान को सिफारिशात क्या पेश की थी और पाकिस्तान ने अमल दरामद उस पर किस तरीके से किया? इस मजमूई मुआशी मंजरनामे में बात करेंगे। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब, अगर देखा जाए तो कल हमारे प्रोग्राम में थे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। उनका यह कहना था कि IMF ने कतई तौर पे डिमांड नहीं किया कि काइबर रेट में इजाफा कर दिया जाए, यानी शरह सूद में इजाफा कर दिया जाए, या उसके अलावा पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा दी जाएं या टैक्सेस में मजीद इजाफा कर दिया जाए। उनका यह कहना है कि IMF ने हमें यह कहा था कि आप मखसूस तबके के ऊपर टैक्स लगाएं, अपनी अशराफिया के ऊपर, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान, यहाँ के मुआशी माहिर जो हैं, यहाँ पे कानून साजी करने वाले जो हैं, उन्होंने बेहतर ये समझा कि एक तबके पे लगाने की बजाय कुली तौर पे लगा दें, सबको रगड़ डाला। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं नेशनल असम्बली की फाइनेंस कमेटी का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ, लेकिन यकीन जानिए कि मुझे किसी बात का जो आप कह रहे हैं ना, मुझे पता नहीं। हो सकता है डॉक्टर साहब को पता हो, क्योंकि हमने तो बार बार ये एजेंडे पे रखा है अपनी कमेटी के कि हमें बताएं कि IMF से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। कोई भी नेशनल असम्बली का एक मेंबर भी उस मुज़ाकरात में शामिल नहीं है। और मुझे तो पता लगता है, क्योंकि मैं स्टॉक एक्सचेंज का भी बिज़नेस करता हूँ और काफ़ी बिजनेसमैनों से राब्ते में होता हूँ, तो मुझे मार्केट से पता लगता है कि क्या हो रहा है या क्या नेगोशिएशन हो रही है या क्या कंडीशनैलिटी है। मुझे कुछ पता नहीं। तो आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कोई हाँ या ना बता नहीं सकता, कि मेरे पास एग्जैक्ट ब्रीफिंग नहीं है, अंदाजे बता सकता हूँ। आपको इल्म नहीं है, आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात करने जा रहे हैं, आप इलेक्शन के अखराजात का भी मुस्तरद कर सकते हैं। तो फिर अगर आपको इल्म ही नहीं है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसमें आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, ये सब कुछ हो रहा है, फिर असूलन तो आपको इस स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि आप साफ और शफाफ आदमी है और साफ और शफाफ ही रहे। जी, मैंने पिछली मीटिंग में कहा है कि अगर इसी तरह जारी रहा और वजीर खजाना ना आया, ये पिछली मीटिंग की आप अगर प्रोसीडिंग देख लें, हमारी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी स्टैंडिंग कमेटी की और कल 10 बजे दोबारा होने जा रही है। तो उस मीटिंग में मैंने पहले भी कहा था कि अगर इसी तरह रहा, वजीर खजाना आते नहीं हैं, आप हमें बताते नहीं हैं, ये नेशनल बैंक का 15 महीने से प्रेसिडेंट है, ये 15 महीने हो गए नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट ही नहीं है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का हम बार बार कह रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी में बार बार कह रहे हैं कि ये करो भाई, क्यों नहीं करो। जो कंपटीशन कमीशन है ना, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अमीरों पे तो कुछ लगता नहीं है हमारे यहाँ, और आप जो है ना क्या किया, $3 अरब मैं पहले भी जिक्र कर रहा हूँ कि अमीर लोगों को, 200 अमीर लोगों को PTI की हुकूमत ने 10 साल के लिए मुफ्त में कर्जा दे दिया, मुफ्त में, तस्वर भी नहीं किया जा सकता। और ना ये चीज़ असम्बली में आई, ना PTI वाले लाए। हमारी यहाँ ये जो हमारी असम्बलियाँ हैं ना, या हमारी जो कमेटियाँ हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है और कुछ कर नहीं रही, ये बराए नाम है लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं तो एहतजाज कर रहा हूँ बार बार। आप जो इस्तीफे की बात कर रहे थे, बिल्कुल इसमें देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ कोई रिजल्ट दें, और रिजल्ट तो मेरे मुताबिक तो नहीं हो रहा, जो हम चाहते हैं वो तो नहीं हो रहा। अब इस्तीफा देना ना देना वो ठीक है, जिस तरह लोग मुझे मेरे मेंबर कहेंगे उस पर अमल करेंगे, लेकिन पहली कोशिश तो ये है कि हमको रिजल्ट देना कोई करें, जिसके लिए मैं बना था, जिसके लिए मैंने 51 साल मेहनत की है। पहले 20-21 साल चैम्बरों में, फिर 30 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अगर वजीर खजाना आने ही बाहर से है, अगर आने ही IMF के है या आने ही बैंकों के है, तो आप मुझे बताइए कि इलेक्टेड लोगों के पास है क्या? जी, मैं तो हर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, मैं वज़ीर आज़म साहब से मिलने जा रहा हूँ, वहाँ उनसे भी यही कहूँगा, उनसे कहूँगा कि क्या वजह है कि आप हमसे काम नहीं लेते, मुझे क्या करना है ऐसे PM रह के, ये जो प्रोटोकॉल हैं या कोई मेरे लिए तो मेरी उम्र में मेरे लिए इसका इंटरेस्ट नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरे पास वो टारगेट्स हैं। ये नहीं कि मैं कोई काबिल हूँ, मैं उन लोगों से राब्ते में हूँ जो कि स्टेक होल्डर हैं,
और मुल्क बेहतर हो सकता है। हमारे यहाँ ये पिछली मीटिंग में हमने जो है मलक बुस्तान साहब को बुलवाया था, उनसे ब्रीफिंग करवाई थी। वो कहते हैं $1 अरब हम 1 महीने से पाकिस्तानी से लेके आपको दे सकते हैं, अगर आप ये जिम्मेदारी लें कि जो डॉलर का बाद का रेट होगा आप उसको वापस कर देंगे। हुकूमत जो तकलीफ में IMF तो पता नहीं रोज नई शर्तें लगा रही है, हम खुद मेहनत क्यों नहीं करते, हमारी ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ती, हमारे यहाँ बाहर का इन्वेस्टर क्यों नहीं आता। सिर्फ IT जो है, IT में इंडिया $100 बिलियन से ऊपर की एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे बच्चे भी काबिल हैं। मैं खुद फाइनेंस जो फास्ट यूनिवर्सिटी है ना, उसका 30 साल से बोर्ड ऑफ गवर्नर में हूँ। हमने बेहतरीन कैंपस बनाया चिन्योट में भी और दूसरी जगह भी है, तो हमारे बच्चे वहाँ से पढ़ के बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। IT में ही बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकती है। हम अपनी मुईशत हमने तो यहाँ पे प्रैक्टिकल इक़दाम बहुत कम देखे हैं। शेख साहब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक हुक्मनामा जारी करती है। कह रहे हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया कि फंड्स का इजरा किया जाए। ये मामला कायमा कमेटी बराए खजाना में आया तो आपने उससे इनकार कर दिया कि ये फंड्स का इजरा नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म क्या इनकारी हुआ जा सकता है और नाअहली से भी बचा जा सकता है? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हमने सबसे पहले तो ये पूछा, उनसे कहा कि ये पहली बार आप स्टैंडिंग कमेटी में ला रहे हैं, इससे पहले तो कभी मनी बिल आया नहीं। मनी बिल तो रोज फाइनेंस मिनिस्टर साहब असम्बली में भी वो पास करवा लेते हैं और कभी फाइनेंस कमेटी में भी नहीं आया। ये पहली बार आपके ऊपर ये बात आई तो आप हमारे पास लाए और खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं आई। ये मैंने रिकॉर्ड पे बातें की हैं। फिर हमने पूछा, आयशा घोष साहिबा आई हुई थी, उनसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने अपने बजट में एलोकेट नहीं किया हुआ, नंबर 1। नंबर 2, हमने जो IMF से बातचीत की है उसमें भी हमने उनको ये बताया नहीं हुआ, तो हमें मुश्किलात होंगी IMF से। और फिर वो कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश ये है कि पूरे तमाम एक ही वक्त में इलेक्शन हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला उठाया है और उन्होंने कहा है, स्टेट बैंक से डायरेक्टली कहा है। कल दोबारा हमने इस मामले पे मीटिंग रखी, कल 10 बजे सुबह। अच्छा, एक बात शेख साहब, राना साहब सवाल करेंगे कथा कलामी के लिए माजरत। एक सवाल, क्या IMF को आपने ये बताया हुआ है कि ये जो लैपटॉप स्कीम का इजरा है इसके ऊपर जो पैसा खर्च किया जाएगा वो पहले से IMF को बता रखा है? ये जो आटे की स्कीम आपने चला रखी है, मुफ्त आटा स्कीम, क्या इस हवाले से IMF को पहले आगाह कर रखा है? देखिए, मैंने पहले आपसे कहा कि मुझे IMF की डिटेल्स नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में IMF ये जो टारगेट, ये आम गरीब लोगों को दरमियाने, ये जो मुस्तहिक लोग हैं ना, उनको टारगेटेड सब्सिडी देने में इनकारी नहीं है। वो खुद उनका IMF की ख्वाहिश है कि आम आदमियों तक ये सब्सिडी पहुंचे। ये मेरा अंदाज़ा है, मैं शामिल नहीं हूँ इन मामलात में। ये तो बता रखा होगा मेरे ख्याल में। जी राना साहब, चलिए ये तो बता दें, अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद क्या स्टेट बैंक पैसे दे रहे हैं? क्योंकि आपने कल दोबारा मीटिंग इस पे रख ली है, तो क्या पैसे दे रहे हैं कि अब भी हुकूमत मेहमानों की रिट पे रहेगी? ये देखिए, यही बात स्टेट बैंक से हम पूछेंगे कि वो देखिए ना, उनको भी चाहिए ना कि वो कोई असम्बली से पूछ के जो भी कुछ देना है। असम्बली सुप्रीम इदारा है। ये कल स्टेट बैंक को भी हमने बुलाया है, हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को बुलाया है, लॉ मिनिस्ट्रीज को बुलाया है। हम कानूनी चीज़ें भी देखेंगे और कल ये पता करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनको कह रही है तो क्या वजह है और क्या ये स्टेट बैंक क्या स्टैंड ले रहा है। क्योंकि हमने भी मीडिया से ये खबरें ली, इसीलिए मैंने अर्जेंट मीटिंग ये बुला ली है कि सारी बातों को मद्देनजर रख के दोबारा हम इसको डिस्कस करें कि, और मैं चाह रहा हूँ कि इसका कोई मसले का हल, बजाय कि हम लीगल मैटर्स में, मेरी जाती बात तो ये लीगल मैटर में पढ़ने के, 14 मई को ये कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, 8 अक्टूबर को वैसे ही डेट दी हुई है इलेक्शन की, 4.5 महीने का फर्क है। कल मुझे बड़ी अच्छी खबर लगी कि जमात इस्लामी के जो है अमीर वो दोनों को मिले हैं। हम मिल के, मामला ये सियासी है, ये लीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना आप कहते हैं लीगल नहीं है, आप शेख साहब ये भी कहते हैं कि जो पार्लियामान है वो सुप्रीम है,
सुप्रीम पाकिस्तान के अंदर आईन है, आईन पाकिस्तान ये कहता है कि अगर कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि वो दिनों को आगे बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 1 माह आगे बढ़ा दिया। अब आपने प्ली रखनी है तो सुप्रीम कोर्ट के आगे रखनी है। सुप्रीम कोर्ट अगर इनकार कर दे तो माजी में तो इख्तियार उसी के पास था, अब इख्तियार में आपने तब्दीली करनी है तो आईन पाकिस्तान में तरमीम करना होगी, उसके लिए आपके पास अक्सरियत नहीं है। तो आप क्या समझते हैं आपके पास कौन सा रास्ता है सिर्फ अखलाकी जवाज के अलावा? देखिए, होना चाहिए जो कानूनी और जो आईनी रास्ता है वही होना चाहिए। अगर वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वही लीगल मैटर्स को देखें ना, ये तो कानूनी लोग ही, जो कानूनी तरीकाकार है मैं तो कैटेगोरिकली उसकी सपोर्ट करता हूँ। और ये दोनों तरफ के कानूनी माहिरीन बैठे हुए हैं, दोनों तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रिफ्ट हो गई है ना, उनके अपने जजेज में भी जो इख्तलाफ है, चाहिए तो वो बिरादर जजेज आपस में मिल के बैठे, क्योंकि मुल्क बुरहान में गुजरा है। और बुरहान का जी शेख साहब, लिफ्ट तो पाकिस्तान के सियासत हो गई है तो बड़ी सियासी जमात जो है हो गई। आपके जितने लोग उसके अंदर आते हैं, असेंबली में आते हैं, आपको भी पता है, और वो 45-47 लोगों से बिल पास कर रहे हैं। लिफ्ट तो आपके अंदर बहुत बड़ी पैदा हो गया, फिर इसको भी खत्म कर देना चाहिए।